Hello, good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss second paragraph of town planning. Okay? Many cities were divided into two main parts. The western part of the city was raised to about 30 to 50 feet above the ground and was known as Citadel. बेटा वहाँ पर कई सिटीज़ ऐसी थी जहाँ जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी। वेस्टर्न पार्ट जो होता था वो ग्राउंड से 30 से 50 फीट एबव होता था और उसे हम सिटाडेल कहते थे। सिटाडेल यानी वो जो है बेटा वहाँ पे सिटी की सेफ्टी के लिए वहाँ पर किले बनाए जाते थे, फोर्ट्स बनाए जाते थे, सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जाती थी। ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज ग्रैनरीज हैव बीन फाउंड हेयर। हाँ, कई तरह की पब्लिक बिल्डिंग्स भी वहाँ पर पाई जाती थी, जैसे ग्रैनरी हुआ जहाँ पर वो आजकल जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है वहाँ पर लोग अपने फसल को रखते हैं, अपनी फसल उत्पादन जो होता है जैसे आलू हुआ, ये सारी चीज़ें जो है कोल्ड स्टोरेज में आजकल रखते हैं ना, उसी तरह से उस समय भी ग्रैनरी होती थी, वहाँ पर वो अनाज को रखते थे। ठीक है ना। अनदर मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड एट द सिटाडेल इन मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो was the town hall, which was probably used as an auditorium or a prayer hall. बेटा और भी एक ऐसी बिल्डिंग वहाँ मिली है मोहनजोदारो में जिसे हम टाउन हॉल कह सकते हैं। विच वॉज प्रोबेबली यूज्ड एज एन ऑडिटोरियम, वो एक ऑडिटोरियम की तरह यूज किया जाता रहा होगा या एक प्रेयर हॉल की तरह यूज किया जाता रहा होगा। 20 पिलर्स ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स वर अरेंज्ड इन 4 रोज ऑफ 5 ईच। बेटा इसमें जो है 20 पिलर्स बनाए गए हैं और जो कि पक्की ईंटों के बनाए गए हैं, पक्की ईंटों के पिलर्स बनाए गए हैं। ठीक है ना। और वो उनकी 4 लाइन्स हैं और हर लाइन में 5-5 पिलर हैं। ठीक है ना। प्रोबेबली द रूलिंग क्लास आल्सो स्टेड इन सिटाडेल। मैंने बताया था ना कि वहाँ सिटी के जो रूलिंग क्लास होती है, यानी जो क्या कहते हैं, यहाँ शासक वर्ग होता है, रूलिंग क्लास, वो सिटाडेल में रहता था। ठीक है ना। आगे देखिए, बिलो द सिटाडेल टू द ईस्ट ले द रेस्ट ऑफ द सिटी। और बेटा सिटाडेल के नीचे यानी ईस्टर्न पार्ट में पूरी सिटी होती थी, वहाँ पर सामान्य जनता रहती थी, वहाँ पे पब्लिक रहती थी। ठीक है ना। अगला देखिए, ड्रेनेज सिस्टम। द हड़प्पा साइट्स हैड ए वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम। हड़प्पा सिटीज़ में वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम था, यानी नालियाँ थी। ठीक है ना। हर घरों से नालियाँ निकाली जाती थी और आज की तरह बेटा जैसे हमारे शहरों में और हमारे गांव में घर के बाहर जो एक नाली रहती है, उस तरह की डेवलप्ड सीवेज सिस्टम था। द स्ट्रीट हैड ड्रेन्स कवर्ड विथ लार्ज ब्रिक स्लैब्स। और बेटा वो स्ट्रीट्स जो है, इस जो गलियों की नालियाँ होती थी, वो उसको हम क्या कहते हैं, स्लैब्स का मतलब पटिया ना, वो पटिए से ढकी होती थी। सिंस दे वर कवर्ड देयर वर होल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर क्लीनिंग। और उनकी सफाई के लिए बेटा थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है वो छोटे छोटे होल होते थे, वहाँ से हम सफाई कर सकते हैं। ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम्स फ्लोड इनटू द सीवर्स अंडर द मेन स्ट्रीट। और बेटा हर घरों से जैसे नालियाँ निकाल करके उसमें मिलाई जाती थी, जैसे आज होता है हर घरों से नालियाँ निकाल करके बड़ी वाली नाली में मिलाई जाती है, उसी तरह से
उस समय भी होता था। द ग्रेट बाथ, ए लार्ज oblong structure has been unearthed in the citadel। बेटा सिटाडेल में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर और मिला हुआ है इन मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट्स कॉल इट द ग्रेट बाथ, और इसे जो है ग्रेट बाथ कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट इसको क्या कहते हैं? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ बेटा एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर नहाने के लिए कुंड बने हुए हैं, जैसे बनता है तालाब की तरह, ठीक है ना, वहाँ पे लोग नहाते थे। इट वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड कोटेड विद द नेचुरल tar called bitumen to make it water tight, ठीक है ना। तो बेटा ये जो है पक्की ईंटों से बना हुआ है और इस पे बिटुमिन, जैसे आजकल हम लोग तारकोल होता है ना, उसी तरह से तारकोल बिटुमिन जिसे कहा जाता है वो उससे कोटेड होता था, जिससे वो पानी का कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो वाटर प्रूफ हो जाए, वाटर टाइट हो जाए। स्टेप्स फ्रॉम टू साइड्स लेड डाउन टू द स्ट्रक्चर, और बेटा दो ओर से सीढ़ियाँ होती थी उसमें उतरने के लिए, नहाने के लिए। और बेटा इसका ये एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका एक कारण ये बताया है, एक अनुमान ये लगाया है कि इस ग्रेट बाथ का यूज जो है वो जैसे हम लोगों के वो होता है ना कि नहावन किसी विशेष दिन पे बहुत सारे लोग जैसे गंगा स्नान करने जाते हैं या नदियों में स्नान करने जाते हैं, उस तरह से उस समय में भी ये ग्रेट बाथ में लोग स्नान करते थे, नहाते थे। अगला देखिए ग्रैनरीज। देयर वर एज मेनी एज 6 ग्रैनरीज इन हड़प्पा। हड़प्पा में बेटा 6 ग्रैनरीज पाई गई हैं। नियर दीज ग्रैनरीज देयर वर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मीन्ट फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स। अभी मैंने बताया था बेटा कि ग्रैनरीज जो होती हैं वो स्टोरेज हाउस का काम करती हैं। यहाँ पर लोग अपने बचे हुए अनाज को स्टोर करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ हड़प्पा में 6 ग्रैनरीज मिली हुई हैं और इन ग्रैनरीज के पास ही सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे जहाँ पर ग्रेन्स को थ्रेसिंग की जाती थी। यानी जैसे गेहूँ है तो गेहूँ को थ्रेसिंग करके हम उसको खाने लायक बनाएंगे ना, इस तरह से थ्रेसिंग प्लेटफॉर्म होते थे। ग्रेन्स फाउंड इन द क्रैक्स इन द फ्लोर ऑफ दीज ग्रैनरीज, सो द पीपल ग्रू व्हीट एंड बावले। और बेटा यहाँ इन ग्रैनरीज में ना जो ग्रेन्स पाए गए हैं उनसे यही पता चलता है कि वहाँ उस समय के लोग गेहूँ और बावले, व्हीट और बावले का प्रोडक्शन करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।